ये राजस्थान और गुजरात के मैच में जब एक इनिंग खत्म हुई, गुजरात बैटिंग करके बाहर आई तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि मैच के बारे में क्या बात करनी है। साई सुदर्शन की बैटिंग हो, शुभमन गिल की बैटिंग हो, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे भेजना हो, राजस्थान ने कैसी बॉलिंग करी, मतलब काफी सारी चीजें थी जो मैच में ऑलरेडी हो चुकी थी। मगर किसको ये पता था कि अगली इनिंग में आप अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री बनते हुए देख लोगे। शायद वैभव सूर्यवंशी ने जो 100 रन बनाए हैं, ये एक ऐसी इनिंग है, ये एक ऐसा मोमेंट था इस पूरे गेम में जो शायद आने वाले सालों तक जब तक आप और मैं जिंदा रहेंगे तब तक ये रिकॉर्ड कायम रहेगा। और वो मैं समझाता हूं क्यों ये इतनी बड़ी बात है और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं। पहले तो यही अपने आप में इतनी बड़ी बात थी यार कि एक 13 साल के लड़के को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन में पिक कर लिया। और जब एक बार पिक कर लिया तो उसके बाद लग रहा था चलो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कैंप में रखेंगे, प्लेयर्स से थोड़ा गेम वेम देखेंगे, उसको थोड़ा ट्रेन करेंगे आने वाले सालों के लिए। शायद 1-2 साल अपने पास रख के, जैसे रिंकू सिंह और केकेआर की कहानी थी, वैसे ही उनको ट्रेन करके कुछ सालों बाद मैचेस खिला देंगे। तो उनको गेम देना, उनका डेब्यू कराना अपने आप में ही इतनी बड़ी बात थी कि आप एक 14 साल के लड़के को इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, इतने मुस्टंडों के आगे 150 की स्पीड से जो बॉलिंग करते हैं, जो अपनी कंट्री के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और एकदम कंपेटिटिवली बिल्कुल कंपीट करते हैं इस लेवल पे, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में, वहां पे एक 14 साल के लड़के को बैट पकड़ के किट पहना के पिच पे खड़ा कर दोगे कि जा भैया अब तू इनको रन बना। और उस स्टेज पे भी वैभव सूर्यवंशी ने तो पहले आगे अपनी सबसे पहली बॉल पे डेब्यू पे 6 मार के दिखाया। यही बातें अपने आप में इतनी बड़ी थी जो वैभव सूर्यवंशी के कैरेक्टर को डिफाइन कर रही थी। तो अब ये जो एक 14 साल के लड़के ने आईपीएल में सेंचुरी तो बनाई, पर एक भारतीय खिलाड़ियों में फास्टेस्ट सेंचुरी भी बनाकर दिखाई। और यह बात अपने आप में इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इनसे पहले यह रिकॉर्ड यूसुफ पठान ने बनाया था 2010 में, और 2010 के बाद अब किसी भारतीय खिलाड़ी ने यूसुफ पठान की सेंचुरी से भी तेज एक सेंचुरी 15 साल बाद जाकर बनाई है। अब 15 साल के बाद एक भारतीय खिलाड़ी ने उनसे तेज सेंचुरी बनाई। उनकी 37 बॉलों में थी, वैभव सूर्यवंशी की 35 बॉलों में है। अब ये 35 बॉलों की सेंचुरी को भी मैं कह रहा हूं शायद होने को तो कल के मैच में भी कोई भारतीय खिलाड़ी इनसे तेज सेंचुरी बना सकता है, पर अगर अब तक 15 साल लगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, चलो मान लो 4, 5, 10 साल भी लग जाए, हो सकता है कल भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर आप ये सोचो कि आने वाले सालों में कितने भी साल निकल जाए, कितने भी आईपीएल सीजन निकल जाए, जब हमने कभी यही इमेजिन नहीं किया था कि एक 13 साल का लड़का आईपीएल खेलेगा, तो आप ये सोचो कि एक 14 साल से भी छोटी उम्र का लड़का वैभव सूर्यवंशी से भी कम उम्र में आने वाले कितने सालों में सेंचुरी बना देगा। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे जीते जी तो नहीं होगा। और आप इमेजिन करने वाली बात है ना, होने को तो चलो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। किसी ने जब ये नहीं सोचा था ये खेलेंगे तो सेंचुरी बना देंगे, पर अब ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि ठीक है हमने एक मिरेकल होता देख लिया, 18 साल में पहली बार इतनी छोटी उम्र का कोई प्लेयर पिक हुआ, 18 साल में पहली बार किसी प्लेयर ने इतनी छोटी उम्र में सेंचुरी बनाई। तो अब मैं बस ये कह रहा हूं कि आने वाले 18 साल की बात छोड़ो, शायद आने वाले कितने भी सालों में इनसे छोटी उम्र में आईपीएल के स्टेज पे कोई खिलाड़ी सेंचुरी तो नहीं बना पाएगा। छोटी उम्र में खिलाड़ी पिक हुए हैं, एक बर्मन प्लेयर थे सनराइजर्स हैदराबाद के, 2019 में उन्होंने डेब्यू किया था, वो 16 साल के थे। रियान पराग ने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था। सरफराज खान ने 17 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया था। पर वैभव सूर्यवंशी ने पहले तो ये 13 साल की उम्र में पिक हुए, 14 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर लिया, पर उस पहले ही साल में सेंचुरी बनाना, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ियों को कितने साल लग गए। रियान पराग के तो पहले 4-5 सीजन तक एवरेज ही कोई 10-12 की होती थी। वो तो पिछला साल 2024 का आईपीएल उनका ब्रेकआउट सीजन था, जहां उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और दिखाया कि क्यों राजस्थान रॉयल उनको 3-4 सालों से बैक करती जा रही थी। सरफराज खान तो इस साल आईपीएल में पिक भी नहीं हुए, इनसे अपने शुरू के कुछ सालों में कुछ एक्साइटिंग शॉट्स वो मारते थे और उसके बाद बिल्कुल आईपीएल में गायब हो गए। तो इतनी छोटी उम्र में आने के बाद भी प्लेयर्स को टाइम लगता है इस पूरे सेटअप में थोड़ा फेमिलियर होने के लिए। मगर वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में अपने पहले ही सीजन में सेंचुरी बनाकर दिखा दी, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना दिया, जो मैं कह रहा हूं शायद आने वाले सालों में कोई भी बड़ी उम्र का खिलाड़ी तोड़ देगा। अभिषेक शर्मा ही शायद कुछ 32-33 बॉलों में सेंचुरी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे ही और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं, पर 14 साल से छोटी उम्र में करने वाले शायद हमें कभी कोई खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। और ये बात शायद आज बहुत कम लोग रियलाइज कर रहे हैं, बट आने वाले सालों में इतिहास के पन्नों में एक ये जो रिकॉर्ड होगा कि सबसे छोटी उम्र में आईपीएल में सेंचुरी बनाने का कोई भी प्लेयर, वो भारतीय हो या फिर कोई फॉरेन प्लेयर हो, उधर वैभव सूर्यवंशी का नाम शायद हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगा। गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अगर हम लोग थोड़ी उस पर नजर डालें तो अब तक ये पूरे टूर्नामेंट की शायद सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट वाली टीम थी, जहां आपके पास ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, साई किशोर, मतलब इन बॉलर्स की अब तक सबसे ज्यादा तारीफ चलती हुई आ रही थी और बनती भी है, क्योंकि गुजरात की बैटिंग कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है। इस गेम में भी हमने देख लिया कि अगर शुभमन
शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, तो ये कोई आपको बिल्कुल 6 ओवर में 90 रन वाला स्टार्ट तो देते नहीं है। ये आपको 6 ओवर में वही 45 to 55 रन वाला पावर प्ले देंगे, उसके बाद अपनी इनिंग्स बिल्ड करेंगे। 10-11 ओवर तक आपके ओपनर्स आराम से 8-9 की रन रेट को मेंटेन करते हुए खेलेंगे। फिर जॉस बटलर आएंगे, तेज खेलेंगे, राहुल तेवतिया हो, रदरफोर्ड इस गेम में तो नहीं खेले पर यूजुअली वो, शाहरुख खान आके इनिंग्स को फिनिश करेंगे और आपको एक अच्छे टोटल तक पहुंचाएंगे। और गुजरात के लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल गेम चल रहा था, जो टेम्पलेट वो अब तक फॉलो करते आ रहे थे, बिल्कुल कामली उसको फॉलो किया। शुभमन गिल की वैसे मैं एक बात बता दूं, शुभमन गिल ने अब इस पूरे टूर्नामेंट में 4 अवे गेम्स में 4 हाफ सेंचुरीज बना दी हैं, और चारों में से 3 तो शायद या 5 बनाई है या फिर 4 बनाई है, मैं कंफ्यूज हूं। बट जितने अवे गेम्स खेले हैं सारे अवे गेम्स में उन्होंने अपने 50 रन से ज्यादा बना दिए, क्योंकि गुजरात के लिए ये जयपुर में अवे गेम था और कप्तान शुभमन गिल ने जो अपना अहमदाबाद बुली वाला टैग था उसको बिल्कुल गलत साबित करते हुए एक बार फिर से 50 रन से ज्यादा बनाए। वो भी 100 रन बनाने डिजर्व करते थे, बट ठीक है, वो भी एग्रेसिवली खेल रहे थे, रन बनाने जा रहे थे, आउट हो गए। और सारी उनके जितनी भी 50 रन से ज्यादा आए हैं उसमें से एक को छोड़ के सारी 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से आए हैं। तो शुभमन गिल ने भी अपना गेम बिल्कुल इवॉल्व किया है इस साल, वो स्ट्राइक रेट वाली बातों को दिमाग में रख के वो बैटिंग कर रहे हैं। बट गुजरात एक इनिंग के बाद क्या ही सोचती, उनके लिए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वही जो वो 215 210 रन या ऐसे 200 के आसपास स्कोर बना रहे हैं, उनके बॉलर्स वो बहुत कंफर्टेबली डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा अब तक इतने इंप्रेसिव रहे। राशिद खान पिछले 2-3 गेम से फॉर्म में आ चुके थे। ईशांत शर्मा पावर प्ले में ही 2-3 ओवर डाल के आपकी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो सब कुछ गुजरात के लिए बिल्कुल सेट था। उनके हिसाब से राजस्थान के अगेंस्ट तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए वैभव सूर्यवंशी का ये नॉक और राजस्थान की ये परफॉर्मेंस सबके लिए एक सरप्राइज बनकर आई। गुजरात भी इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो होगी नहीं, क्योंकि टेबल पे आप अब भी नंबर 3 पे हैं, क्वालिफाई आपने करना ही है। आपने बस अपनी आंखों के सामने एक बार फिर से हिस्ट्री बनते हुए देख ली। और मुझे याद है जब रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे यश दयाल को केकेआर से खेलते हुए, तब भी गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या वो गेम में बाहर बैठे हुए थे और स्टैंड इन कैप्टन राशिद खान थे। आज एक बार फिर से स्टैंड इन कैप्टन राशिद खान थे। शुभमन गिल एक इनिंग के बाद बाहर सब आउट हो चुके थे और एक बार फिर से गुजरात के अगेंस्ट ही हिस्ट्री बनते हुए हमने देख ली। और क्या बोले, मतलब गुजरात के लिए तो सब कुछ वैसे ही था जैसे वो हर गेम में फॉलो कर रहे थे। इस गेम में एक पॉजिटिव वो जरूर ये निकाल सकते हैं, जहां उनके सारे बॉलर्स 11 से भी ज्यादा की इकोनॉमी से मार खा के निकल गए। वहां एक लौते ऐसे राशिद खान बॉलर थे जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो, जॉस बटलर हो, आपकी बैटिंग तो बिल्कुल वैसे ही चलती आ रही थी जैसे आपने पिछले मैचेस में अपनी टीम के लिए करी थी। साई सुदर्शन वही अपना एक बिल्कुल जेंटल पेस्ड इनिंग्स खेलेंगे। शुभमन गिल शुरू में सपोर्ट करेंगे, बाद में अटैक करेंगे। जॉस बटलर जब भी बैटिंग करने आएंगे लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। आज 24 रन का एक ओवर निकाल के दिया गुजरात ने, जो इस पूरे टूर्नामेंट में जॉस बटलर और गुजरात टाइटंस के लिए सबसे एक्सपेंसिव ओवर था। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो 24 रन अब तक गुजरात ने किसी भी ओवर में नहीं लगाए थे। तो आज गुजरात के लिए कुछ पॉजिटिव्स थे। आपके बैटर्स थोड़ी ज्यादा अच्छी अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे थे, आपने 200 से ज्यादा रन बना दिए। पर ये स्टॉर्म की जो वैभव सूर्यवंशी नाम का स्टॉर्म आया अगली इनिंग में, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और शायद ही आपको हर मैच में देखने को मिलेगा भी नहीं। उम्मीद है वो बहुत छोटे हैं तो अच्छा करते रहे, मगर ये जो हमने देखा इतने सालों में आज तक किसी बैटर के साथ होते हुए नहीं देखा, तो बार बार होने की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए हमने जो देखा इसको चेरिश करना बहुत जरूरी है। बाकी राजस्थान रॉयल्स के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वो सिर्फ एक ये नॉक से इंस्पिरेशन लेके अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत पाएंगे या नहीं, ये नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी गुजरात टाइटंस को घबराने की तो कोई बात नहीं है, आपके लिए सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इस मैच को एक बुरे सपने की तरह सोचकर भूल जाओ और अपने आने वाले मैचेस पे फोकस करो। आपने प्लेऑफ्स खेलने हैं तो अपने आने वाले बड़े प्लान्स के बारे में सोचो। जबकि इस मैच में तो कोच आशीष नेहरा हो, अंदर कैप्टन राशिद खान हो, बाहर बैठे शुभमन गिल हो, सब बिल्कुल क्लूलेस ही लग रहे थे। वो आप अगर आउट ही नहीं कर पा रहे, रन बनवाते जा रहे हैं, तो अब किसी को कोई ब्लेम करने की बात नहीं है। सब भूल जाओ और बस आगे बढ़ जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप जब 14 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में। मैं तो बस एक स्टूडेंट था और शायद आगे क्रिकेट खेलने के सपने दे रहा था। आप भी बताओगे तो मुझे सोचकर बस अच्छा लगेगा। और ये जरूर बताना कि यहां से राजस्थान रॉयल्स का अब बचे हुए टूर्नामेंट में सफर कैसा लग रहा है और वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड कभी टूट पाएंगे या नहीं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।